मेरी इस पे बात हुई थी, इवन हसीब खान साहब से भी बात हुई इस जी। पे, और अभी असद महमूद आए हुए थे, उनसे भी इस पे बात हुई। तो दोनों का यही कहना था, उन्होंने खुद ही इस टॉपिक पे आया, उन्होंने कहा कि लोग तो नहीं अच्छा समझते, अब हम क्या करें फिर उसमें, हमें पता है कि तो ये हम लोगों कौन का और मसला क्या है, है, हमारा नहीं। हमारा नहीं है। तो ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि उनका और जो अल्लाह का मामला है वो उन तक रहने हाँ दीजिए, अपने काम को सब इबादत समझ के कर रहे हैं, वो बिल्कुल। उनको उनको जो है वो करने दें। लेकिन हमारे यहाँ पे तनकीद का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है, और फिर वही वाली बात आपकी कि क्योंकि इंडस्ट्री नज़र आती है तो उनके ऊपर बात करना जो है वो अच्छा। अब एक इंडस्ट्री नज़र आती है, दूसरा ये है कि कुछ कुछ ये भी हुआ इंडस्ट्री के अंदर कि कुछ खबरें ना बिला वजह हमने फैला दी अपने बारे में खुद ही, या किसी इर्द गिर्द से फैला दी। अब यानी अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि गौहर की और कुबरा खान की शादी वाकई हुई है या नहीं हुई। पिक्चर्स तो देखी, वीडियोस तो देखी हैं हमने। हाँ, लेकिन अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि नहीं हुई। अच्छा, कोई कहता है ये स्टंट है, खुद करवाया गया है। इसी तरह से अभी शादी को लेके स्टंट कोई करवाएगा? यहाँ पे अब जिस टिकटॉक का आपने जिक्र किया था, वहाँ पे हर दूसरे दिन टिकटॉकर के मौत की खबरें आती हैं। बाद में पता चलता है कि वो खबर खुद फैलाई गई है शोहरत हासिल करने के लिए। तो इसलिए माइट भी मुझे आपने नहीं, आपने बहुत कवर करके ये बात सुनाई है कि बात खुद फैलाई जाती है। मैंने नहीं, सुना है वो वीडियोस पिक्चर्स भी लीक होती हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये हाँ, अच्छा, बिल्कुल होती हैं वो पिक्चर और वीडियोस भी कहा जाता है स्टंट कि की बहुत बात से कर लोगों रहे ने हैं ना? खुद जो है वो अपनी करवाई हैं ऐसी काबिल एतराज़ हालत के अंदर। यस, वो भी सुना है, लेकिन ज़रा रेफरेंस नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ट्रेंड भी है इस शादी वक्त जो वाला? है वो, नहीं सिर्फ शादी वाला नहीं, अपने बारे में कोई नेगेटिव चीज़ फैला के कुछ करके। अभी देखिए यासिर हुसैन के बारे में, उनकी अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उनकी मौत की खबर आई हुई थी, किसी ने उनको जो है वो लिखा था कि जी उनकी डेथ हो गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा, हमारे यहाँ पे ना असल में परसेप्शन और रियलिटी में बड़ा फ़र्क हो गया है। हम परसीव करते हैं, उसके ऊपर हम फौरी तौर पे जो है वो मोहर लगा देते हैं कि ये बात ठीक है। हमारे यहाँ पे तहकीक करने का भी रिवाज नहीं है कि हम तहकीक कर लें। और इसमें मैं सबसे बड़ा कसूरवार सोशल मीडिया को समझता हूँ कि जो खबर आई जैसे आई हमने शेयर कर दी और वो सारा कुछ कर दिया। हमें किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं करवाई कि आपने फैक्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है, ऐसे कर लें। तो गलती सोशल मीडिया की है या गलती यूज करने वालों की? मुझे लगता है कि दोनों एंड से है। सोशल मीडिया की भी गलती है कि आपको झूठ फैलाना नहीं चाहिए, जो फैलाते हैं उनको नहीं फैलाना चाहिए। और अगर कोई खुद अपने बारे में फैलाता है तो आगे चलें वापस, आप होस्ट बन जाए, मैं जवाब देता रहता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई गलत खबर, झूठी खबर फैला रहे हैं तो आपकी गलती भी है, और जो उसको तहकीक किए बगैर शेयर कर रहा है उसकी भी उतनी गलती है। हम किसी एक को नहीं कह सकते। आपने एक एंड पकड़ा हुआ है, आप एक एंड पे बात करना चाह रही हैं कि देखने वाले की गलती है, दिखाने वाले की भी नहीं, उतनी, मैं दोनों साइड से बात उनकी कर भी रही हूँ। इतनी गलती है। मेरा फोन है, या यहाँ पे पानी का ग्लास पड़ा होगा, या आपका स्टूडियो है, जिस काम के लिए है आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लें। जो जो चीज़ें मेरे फ़ोन में मुझे जिस तरह से यूज़ करनी है मैं उसको उसी तरह से लूँगी। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा या गलत इस्तेमाल गलत चीज़ है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात या ख़बर आ रही है तो आप तहकीक करें। तो अगर आपको लगता है कि वाकई ये चीज़ ठीक है तो फिर उसको शेयर कर लें, या शेयर करना ज़रूरी ही क्यों है इतना। और पहले भी जैसे हम बात कर चुके हैं, कोई भी गलत चीज़ या मसालेदार चीज़ लोग यूं शेयर करते हैं और वो फैलती भी ऐसे है। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग देखने वालों पे है। फिर वही आप देखने वालों पे आ गए, दिखाने वालों पे भी उतना ही है। मेंटेलिटी दिखाने वाले का भी ऑफ कोर्स उतना ही है। जिसने सबसे पहले पोस्ट किया। मैं एक बात बताऊंगा जिससे आप लाजमन अग्री करेंगी, मैं पहले बता रहा हूँ, हालांकि आप जितनी अनप्रेडिक्टेबल जवाब दे रही हैं ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सोशल मीडिया ने ड्रामा इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा दिया। आज हर बंदा यूट्यूब पे बैठ के ड्रामा देख रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा फायदा? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वही वाली बात है कि अगर हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया सबके लिए फायदा भी है। आपकी इंडस्ट्री ये जो मैंने, फिर आप मुझे गलत कैसे कह सकते हैं? आपको तो मैंने कहा तो नहीं, आप मुझे कह रहे हैं कि आप सही से जवाब नहीं देनी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सही जिसने अच्छा अनप्रेडिक्टेबल जवाब दे रही है। देखिए आप ऐसे ना करें, आपने होस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें आपके बैकएंड में पहले चलती रहनी चाहिए। ओके ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल कहा है मैंने, मेरी जरूरत है मैं कहूँ आप सही से जवाब नहीं दे रही। सोशल मीडिया पर ड्रामा इंडस्ट्री को फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। वो एक अच्छी चीज है। हाँ, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टीवी लगाऊं, टीवी के सामने मैं 1 घंटा बैठकर मैं ड्रामा देखूं, या मैं उस टाइम के ऊपर अपने आप को फ्री करके बैठूं। पहले हाँ, तो देखना वो किस निकल गई तो निकल गई। मुझे याद है, अगर मुझे याद है धुआं ड्रामा था, ये अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा था, पता नहीं आपके तो नहीं, हकीकत ड्रामा भी था ना, हकीकत भी था। अच्छा, आप भी उसी दौर की हैं। अच्छा,
अब इस बात में बताएं, एज पे मत आइएगा प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं आ रहा, आपने खुद बता दिया है। मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है। हकीकत ड्रामा था, हम सब लोग, सब बच्चे, सब काम छोड़कर तो हम वो रात के टाइम देखते थे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इनफैक्ट हमारे बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं है, उनको भी टीवी देखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो सोशल मीडिया ने ये काम अच्छा नहीं किया कि हम अच्छा किया। गाड़ी में जाते हुए, ऑफिस में बैठे हुए या शूट पे फ्री टाइम में हम कभी भी फ़ोन निकाल के जो ड्रामा हमने नहीं देखा या जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिला तो हम देख सकते हैं। ड्रामा इस्लाह कैसे कर सकता है मुआशरे की, या क्या ये काम है ड्रामा का या नहीं? फिर आप कहेंगे आप फिर मुझसे बात करेंगे। नहीं नहीं, आप करें। देखिए, सीखने का आखिरी अमल, 5 मिनट आपने होस्ट करना है, मैंने जवाब देने हैं। सीखने का अमल ना कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो हम जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठे हुए हैं या आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ आपसे सीख के जाऊंगी। तो क्या सीखा? शो तो ख़त्म होने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपको सीखते रहना चाहिए, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री है, और आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि आप अच्छा सीखना चाह रहे हैं, आप पिक क्या कर रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर अपने अंदर ढाल लेंगे। तो सबसे पहले अपनी इस्लाह करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन फिर मुझे एग्जांपल देनी पड़ती है साथ वालों की जी। उनकी। जब हम मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास तो क्योंकि इतना उनका नहीं है कि हम उनको देखें, लेकिन जब मूवीज़ देखते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि वो ऐसी मूवीज़ बना देते हैं जिसमें लर्निंग भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जिसमें इमोशंस भी है। डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए, और जो लोग हमारे सेट पर काम कर रहे होते हैं, हर इंसान उससे सीख सकता है। अभी हम, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स की बात की, आप कोई भी, अब मुझे मूवी का एक नाम तो याद नहीं, कोई भी, आप लापता लेडीज देखी आपने? लापता लेडीज मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन आप कुछ आइडिया तो है ना कि उसमें क्या था? बल्कि लापता लेडीज मैंने देखा है या देखी है, यस बिल्कुल देखी है। हाँ। क्या बहुत ग्लैमर है उसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कुछ भी सिंपल सी नहीं, स्टोरी है। सिंपल, वो एक छोटे से गांव के अंदर उसने सेट लगा के और वो ट्रेन दिखा के और वो दिखाया हुआ है। और जो लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे लगे आपको? रियल एक्टिंग लगी ना? बिल्कुल लगी है। ये बात है। तो ये होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए हमारे यहाँ पे। चेंज होना चाहिए। आपको अपने कैरेक्टर पे फोकस करके उसको निखार के स्क्रीन पे दिखाना चाहिए और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते तो हम आपसे उम्मीद रखें कि आज से 5-10 साल बाद जब आप प्रोडक्शन में आएंगी तो आप कुछ ऐसा लेके आएंगी। बिल्कुल। मैं क्योंकि मैंने देखा ना कि प्रोडक्शन में आ जाते हैं सारे। मैं जिस भी फील्ड में, मैं होस्ट भी बनूंगी तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं बहुत अच्छा करूंगी। होस्ट करके दिखाएं ना, शुरू करें। जी उसामा, अभी तक आप कितने शो कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कि 3000 से ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा किस एक्टर, पॉलिटिकल लोगों में सबसे ज्यादा जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत शानदार। कुछ बताएंगे उस इंटरव्यू में क्या था? बड़ी सीधी सीधी बातें थी, साफ साफ, खरी खरी, एक नंबर जो है वो सारी बातें। कोई एक सवाल जिस पे इमरान खान के बारे में मैंने पूछा था, मैंने कहा था मुझे ये बताएं कि इमरान खान। जनरल मुशर्रफ से आपने इमरान खान के बारे में पूछा? हाँ, जनरल मुशर्रफ से इमरान खान के बारे में पूछा था। कोई एक सवाल जो बहुत अच्छा लगा और अभी तक आपको याद? यही वाला इमरान खान साहब वाला मैंने पूछा था कि मुझे ये इतना तेज तेज रैपिड फायर कौन कर रहा होता है कि जब आप जी बोले आप पॉलिटिकल शो होस्ट कर रही हैं, थोड़ा आस्था थीम रखें आप तो। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जब मैंने उनसे होस्ट किया तो मैंने इमरान खान साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे वजीर आजम बना दो। ये उस वक्त मैंने सवाल किया था उनसे कि ये इस खबर में कितनी सदाकत है कि इमरान खान साहब ने आपको ये कहा था कि मुझे वजीर आजम बना दो। तो उन्होंने कहा था उनके पास सीट एक थी और रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा उनके पास सीट एक थी, मैं कैसे उनको वज़ीर आज़म बनाता। तो ये एक उनकी जो है वो। दूसरा मुझे अच्छा लगा था शेख रशीद के साथ। ठीक है। अब ठीक है, ये मैं पूछती, पहले मुझे ये बताएंगे जो मैं एकदम यूं आई थी वो आपको, मैं होस्ट बन सकती हूँ? हाँ, लेकिन आप पॉलिटिकल करंट अफेयर शो करें। डन। उसमें आपके साथ एक नून लीग का बंदा बैठा हो, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठा हो, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैठा हो, फिर ताबड़तोड़ हमले करें आप। डन, ठीक है, आप मुझे शो दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, हम आपको शो दे देते हैं। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। बोले। और अभी खत्म हो रहा है। आप जवाब ही नहीं दे रही, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, टॉपिक बताएं मुझे। मैं बोल रही हूँ, टॉपिक बताएं ना मुझे जिसपे आप ज्यादा बोलेंगी थोड़ा सा। कौन है? मैं। सब्जी के रेट, कभी आपने सब्जी खरीदी है बाहर जाके? मुझे सब्जी खरीदने का बहुत शौक है। इनफैक्ट मुझे शौक है कि मेरी सब्जी की दुकान हो। अच्छा। हाँ, मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, घर गृहस्थी, सब्जी, खाना बनाना, ये मुझे वर्किंग लेडीज को तो कहाँ इतना टाइम मिलता होगा? टाइम नहीं मिलता, आप शौक तो रखते हैं ना। अब घर में बैठी जो हांडी बना रही हैं, क्या उनका दिल नहीं करता वो तैयार होकर टीवी में आए या स्क्रीन पे बैठ के लोग उनको देखें? सबके दिल में सब शौक हैं, अब सब पूरे तो नहीं होते ना। लेकिन मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और मुझे घर गृहस्थी भी आती है,
सब आता है मुझे। तो आप बताती हैं, हम आपको कहते हैं कुछ लेके आए हमारे लिए बना के। मैंने लेकर आना था, सब्जियां खरीदी पहली हैं बार आपने? मैं आपके शो पे आ रही हूँ। सब्जियां खरीदी है कभी आपने वैसे? हाँ, अब रेट मत पूछिएगा क्योंकि नहीं मैं रेट नहीं एक पूछूंगा। साथ सब नहीं मंगवा लेती नहीं हूँ नहीं ना। मैं रेट नहीं ओके। पूछूंगा। कभी गई हैं जाके खुद खरीदी हैं आपने? हाँ, सब्जी वाले से लड़ाई की है आपने? मैं बहुत बार्गेनिंग करती हूँ। और एक आपने कभी ये नहीं कहा मैं टीवी पे आती हूँ क्या कर रहे हो नहीं तुम? नहीं नहीं, ये नहीं, अच्छा ये नहीं ये नहीं, कहा। मैं गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अच्छा और तो वो पहचानता नहीं है कि आपको तो मैंने ड्रामे में देखा कुछ था? लोग पहचान उन्होंने भी कहा लेते, नहीं? सब्जी वाले नहीं पहचानते, उसने ये नहीं लेकिन कहा बाजी आपसे पैसे नहीं लेने, आपका ड्रामा देखा नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा और मैं बार्गेनिंग में इतनी तेज हूँ कि मैं फिक्स प्राइस, शॉपिंग पे जब जाऊँ ना, फिक्स प्राइस पे भी बहस कर लेती हूँ। भाई दे दो यार, क्या हो गया, कितने टाइम से सेल लगाई हुई है, तो वैसे प्राइस गिर गए होंगे तो दे दो। मैं ऐसी हूँ। तो वो कर देते हैं? फिक्स प्राइस कैसे करें? बहस मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लेती हूँ। मेरा ख्याल है सारी खवातीन नहीं करती हैं, करनी कमोबेश, चाहिए आपको। है ना? और ये बहुत तेज होते हैं जो शॉपकीपर होता है ना, उनको पता होता है कि सामने वाला कैसा है और मैंने इसको अपनी चीज कैसे बेचनी अच्छा है, तो इसलिए बहस जरूरी है, मुझे लोग जब लगता है करनी पहचानते हैं तो चाहिए। क्या कहते हैं? आप फलाना ड्रामा में आई थी ना, बहुत अच्छी एक्टर है आप, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छा लगता है। नेगेटिव रोल किया कभी आपने? अगर आप मोरचाल आपने देखा है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा नेगेटिव ही था, तो मैंने उसमें गेटअप बड़ा आला है आपका। हाँ जी, वो बड़ा शानदार है और उसमें एक्शन भी बड़ा मुझे आला जो है भी आपका। करेक्टर दिया जाता है मैं अपनी वार्डरोब, ड्रेसिंग, सब कुछ मैं तारीफ अपना तारीफ तारीफ खुद तारीफ करती तारीफ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, हाँ, मैं तो बहुत आप अच्छी हूँ, करें मैं ना, बहुत मुझे अच्छी जरूरत नहीं हूँ। पड़ेगी फिर करने आप की। बहुत अच्छी हैं, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। मोरचाल के अंदर आपका एक्सेंट, आपकी वो ऐसे करके देखना, और उसमें जो आपका ड्रेसिंग है बहुत कमाल किस्म का है। Thank you. हर 2 मिनट बाद मैंने कट करके ये लगा देना है। ओके ठीक है ना? ओके, थैंक हर यू। सवाल से पहले और हर सवाल के बाद। अच्छा ये बताया मुझे कि लोग पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? नेगेटिव रोल के अंदर किसी ने कहा आपको, क्योंकि हमने एक दफा सुना कि एक ड्रामा होता था, पुरानी बात है, किसी का नेगेटिव रोल था तो उसकी ना एक फैन ने गाड़ी तोड़ दी। उसने कहा तुम्हें शर्म है, तुमने ये किया? नहीं, मैंने भी ऐसा कोई करेक्टर किया नहीं है, और अगर मोरचाल में थोड़ा नेगेटिव है मेरा, तो वो ऐसा नहीं था कि लोग मुझ पे तनकीद करें। मूवी फिल्म कर रही हैं? कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया तो मैं ज़रूर करूँगी। आया नहीं अभी? कहानी आया था लेकिन उसका थोड़ा शूट करके हमने फिर ख़त्म कर दिया। अच्छा आपको पता है क्या? फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, तो क्यों? फिर उस पे प्रोड्यूसर्स के पास शायद पैसे हों तो आगे डायरेक्टर्स कुछ ना कुछ कर देते हैं, या स्टोरी पे इतना काम नहीं किया जाता, कम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे क्या कंटेंट अच्छा नहीं है? स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है? जैसे कि अभी हम वो एक सादगी पे बात कर रहे थे, रियल परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे, जैसे चूड़ियां एक आई हमारे बहुत पुरानी, फिर उससे रिलेटेड ही मूवीज आती रही, चूड़ियां लोगों ने पसंद की, फिर उससे मिलती जुलती कुछ आई बाद में, फिर हमारा वो ट्रेंड चल गया पंजाबी। वो तो गंडासे का ट्रेंड चला था, हाँ, डंडे छोटे का ट्रेंड चला था, और उसको लोगों ने कंटिन्यू किया और बहुत देर तक वही चलता रहा, जिसकी वजह से फिर लोगों ने शायद सिनेमास का रुख भी खत्म कहने वाले कहते हैं कि उसी ने जिंदा रखा उस वक्त के अंदर इंडस्ट्री को, उस टाइम पे। लेकिन एक ही चीज को आप कितना खींचेंगे? स्टोरीज भी तो डिफरेंट होनी चाहिए ना, और जो आगे जिनको आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो भी नए चेहरे लेकर आए आप। और ये बताएं कि ये अभी आपने 2-3 दफा नेटफ्लिक्स का जिक्र किया, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, डिफरेंट पोर्टल्स हैं, हमारा काम नहीं है उसके ऊपर, तो अभी कितना टाइम लगेगा हमें वहां तक पहुंचने में? क्या क्या खोलना चाह रहे हैं? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी तक बताया कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कोई एक सीजन आया था नेटफ्लिक्स पे, लेकिन मुझे अब साम्या करके वो माई ऐसा करके शायद वो मुझे अब चल ना होने के बराबर है ना। देखें हाँ। आप अगर बाकी उनके मुल्कों की देखें तो उस पर तो कोरिया के बारे में लोगों ने जाना यहाँ से है, कोरियन इंडस्ट्री से जाना है, स्पेनिश इंडस्ट्री को यहाँ से जाना है, और भी बहुत से जो है वो उससे लोगों ने जाना है। तो अच्छी स्टोरी बहुत मैटर करती है, अच्छी स्टोरी, और फिर डायरेक्टर जब अच्छा काम कर ले तो ज़रूर हम नेटफ्लिक्स पे भी आ सकते हैं। स्टोरी नहीं है हमारे पास, राइटर कोई अच्छा नहीं है, इतने इतने बड़े नाम हैं, इतने इतने। अगर स्टोरी राइटर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनके कॉन्टेक्ट्स भी तो नेटफ्लिक्स तक जाएं, या वो लोग उनको अप्रोच करें। तो क्या मैटर कर रहा है चीज़ें, स्टोरी। अच्छा हमारे, लेकिन यहाँ पे आप ये भी तो देखें कि जो राइटर है उसको वो फेम मिलता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होता। एक नाम पता है सिर्फ लोगों को, क्या? खलीलुर रहमान कमर। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ अपनी जो ड्रामाज या मूवीज उन्होंने लिखी हैं सिर्फ उससे जाने जा रहे हो? तो और किससे जाने जा रहे हैं? उसी से जाने जा रहे हैं। उनका अपना कंटेंट भी होता है। अब आप आ रही हैं इस पे, मैं तो नहीं आ रहा।
मेरे तो बड़े अच्छे उनके साथ वो हैं, मेरे भी बुरे अच्छे नहीं हैं, हैं, मैं और एज वो राइटर उनको बड़े बहुत अच्छा बड़े समझती हूँ, प्यार बहुत से अच्छा मिलते लिखते हैं हैं हमेशा वो और किसको प्यार से नहीं मिलते, पहले मुझे ये यार बताएं। ये देख लें, अब ये अब आप ज्यादती कर रही हैं, अब जो जो कुछ कह रही है ये अब आप ज्यादती कर रही मैंने हैं। कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं मैंने भी पर्सनली मैं अभी उनकी बहुत अभी इज्जत करती हूँ, और सीजन 2 में मैंने उनसे पॉडकास्ट दोबारा करना है। मुझे साथ बिठाइएगा प्लीज, बहुत अच्छा शो जाएगा आपका। हाँ, हकीकत पर बात करने वाले लोग जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या व्यूज आएंगे आपके। अच्छा, चले मैं ये वाला जो चंक है ये काट के उनको भेजूंगा और कहूंगा कि ये हमने इकट्ठे करना है हाँ आपके साथ, जरूर। फिर देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन उनका काम भी बहरहाल आप देखें, वैसे मैं तो उनका फैन हूँ ऑनेस्टली सेइंग। अभी उनका एक ड्रामा बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी उनका एक ड्रामा चल भी रहा है, मैं पूरी सारी एपिसोड, मेरा हर दफ़ा दिल करता है कि मैं एक वो निकालूं, व्हाट्सएप खोलूं और मैं उनको भेजूं कि हर डायलॉग पे मेरा दिल करता है खलील साहब क्या कर दिया आपने, छा गए आप। बहुत अच्छा लिखते उनका बड़ा अच्छा है। तो हमारे राइटर्स बाकी उस तरह से नहीं, वो उनका उनका नाम उस तरह से नहीं बनता, या नहीं जो है वो लोग जानते, क्या वजह, मेहनत नहीं करते। हर इंसान की डिफरेंट मेंटेलिटी है ना, वो अपने जज्बात को किस तरह से लोगों के हाँ, आप सामने वाकई रखते तब्बू हैं। की जैसी लगती है, अब तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। सही कह रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू। सोचा था कभी आपने मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, इतना बड़ा स्टार। नहीं, मैंने नहीं सोचा था। सोचा करें, अच्छी बात है। अच्छा, कंप्लीट करें। अ, हर इंसान का ना अंदाजे बयां अलग है, तो उसको फिर जो नहीं इतने फेमस हैं, जो इतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस पर वर्क करें। अगर मैं अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ तो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं इस पे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, या कैसे कर सकती हूँ, या मैं अपनी आंख में आंसू कैसे ला सकती हूँ, या मैं स्माइल कैसे कर सकती हूँ, तो मैं कैसी लगूंगी। तो जिनको लगता है कि वो अच्छे राइटर नहीं हैं, तो अपने अंदाजे बयां पे थोड़ा सा अफकार करें और अच्छा, और वो उस पर आ जाए। और हाँ। मेरा ये ख्याल है, आप इस पे मुझे राय दीजिएगा, कि हमारी जो रियल सोसाइटी है ना, उसको भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारे ड्रामा और फिल्म के अंदर। हमारे जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे गुर्बत जो है, हमारे यहाँ पे महंगाई जो है, हमारे यहाँ पे जो सियासतदानों का किरदार है हमारे मुल्क के अंदर, और जो नेगेटिव किरदार है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए बात करने का, वो भी ड्रामा में दिखाना चाहिए, जो कि ना होने के बराबर है। बिल्कुल होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, गुर्बत टीवी ड्रामास में नहीं दिखाई जा रही? बड़ी कम दिखाई जाती है, उस तरह से नहीं दिखाया जाता जिस तरह से दिखाए जाने का हक होता है। वो थोड़ा सा उसमें भी वो ग्लैमर और वो गुर्बत किस तरह से दिखाई जाती है, वो गुर्बत इस तरह से दिखाई जाती है कि लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, तो उनकी शादी कैसे करवानी है, हम ये दिखाते हैं। हम ये नहीं दिखाते कि वो स्ट्रगल किस तरह से कर रहा है, उसके वो क्या चीज़ है, उसकी जो है वो मेहनत क्या है, उसको वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा होता। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे डायरेक्टर की मिस्टेक है? मेरा ख्याल है लिखने वाले की है ना, जिसने लिखना है डायलॉग्स या पूरा जो स्क्रिप्ट है, जो पूरी स्टोरी है, जो पूरा प्लॉट है, वो तो उसी ने देना है ना। तो उसके अंदर वो नहीं है, हम किसी और तरफ निकल गए हैं। हम देखें, अभी मैंने गुज़श्ता दिनों साहिर लोधी साहब के साथ जब किया पॉडकास्ट, तो उन्होंने कहा मोहब्बत ओवररेटेड है हमारे यहाँ पे। और आप ये देखिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारे हर दूसरे ड्रामे में ये चीज़ दिखाई जा रही है, मोहब्बत। तो लोग देखना चाह रहे हैं नहीं, हाँ, तो फिर राइटर पे ना कि वो स्टोरी चेंज करे, अब मेंटेलिटी चेंज करे, और मोहब्बत या सास बहू या शौहर के जुल्म सितम से हट कर बाहर निकल आए ना। हाँ, देखिए, बाहर हम निकल आए। वो जो जिनकी एग्जांपल हम देने के लिए मजबूर हैं, ये अभी जो फिल्म आई थी, इसकी 12वीं पास थी, क्या थी वो जो उसमें था, 12वीं फेल थी, उसके स्ट्रगल देखें, वही बात ना कि मेहनत है। अच्छा, उसमें कितना वो कोई बहुत ज्यादा उसमें ग्लैमर भी नहीं है उस तरह से, कोई बहुत ज्यादा बजट भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी स्टोरी थी कि उसको अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स को लेना पड़ा। और क्या था उसमें, उसने अपना वो पूरा सफ़र, उसमें जो भी उसने तय किया, जो भी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ा, वो उसने बखूबी निभाया और दिखाया लोगों को कि मैं इन मसाइल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोगों ने पसंद किया ना। बिल्कुल किया। तो लिखने वाला भी अच्छा था, दिखाने वाला भी अच्छा था, डायरेक्टर भी और परफॉर्मर। हाँ, वो यही चीज़ ये मैं चाह रहा हूँ। जैसे तारे ज़मीन पे थी, कितनी शानदार वो मूवी थी। आज भी उससे आप देखते हैं कि हम बच्चों को डांटते रहते हैं बिला वजह, वो सारा कुछ करते रहते हैं। इवन 3 इडियट्स थी, अगर आमिर खान की तो क्या ही बात है। ऐसी मूवीज से सीख मिलती है, जो मैसेज वो लोगों को पहुंचाना चाह रहे होते हैं। आप वही बात के सास बहू से हटकर कोई ऐसा मैसेज लोगों, अगर हमारे पास टीवी है, डिफरेंट चैनल्स हैं, तो फिर एक लोगों को ऐसा मैसेज दें, ऐसी स्टोरी दिखाएं जिनसे वो सीख सकें, अच्छा मैसेज लोगों तक जाए। मुझे लगता है क्वेश्चन भी नहीं है हमारे यहाँ पे। आशिर अजीम ने जब मूवी बनाई तो क्या हाल हुआ उसका, उस मूवी का क्या हुआ सारा। मैंने उस वक्त 2017 में शायद उनको इंटरव्यू किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या हुआ, वो कहते हैं मैं सारा बजट लगा चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मेरी मूवी चलने ही नहीं दी सिनेमा में। क्यों नहीं चलने दी?
वो जो उसके अंदर पॉलिटिकल रीज़न थी उस वजह से। तो क्या नहीं हो रहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा? अगर वो दिखाया जा रहा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर उसको बिल्कुल ही मूवी को ही बैन कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स कहाँ पे नहीं है आपके चैनल? एक सॉरी, फिर आप ये मत नहीं, कहिएगा कि आप फिर नहीं, मुझ पे आ गई। वैसे हमारे आपके चैनल में नहीं है, या किसी भी और चैनल का नाम ले लें, या किसी भी और अदारे में नहीं है। पॉलिटिकल ये सब कुछ ये चल रहा है। गरीब को और गरीब कर दिया जाता है, और जो थोड़ी एक बाहिस्सत इंसान है वो गरीब आदमी को कुछ नहीं समझ रहा, और अपने लेवल को अप करने की कोशिश में गरीब की जान ले रहा है। ऐसे है ना? ये तो हर जगह चल रहा है। ये सास बहू दिखाना शायद इसलिए आसान है क्योंकि सबको पता है कि सास कौन है, बहू सास कौन है, बहू कौन है, और ये प्ले करना आपके लिए बहुत आसान है। हाँ। किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करें आप, तो फिर करूं मैं यही बात बोल रही हूँ कि आप ऐसे किसी इशू पे बात करें, या किसी भी एक ऐसे पॉलिटिकल शख्सियत को सामने रखकर उस पर आप बना सकते हैं ड्रामा। बनाना तो चाहिए, मेरा ख्याल है जो है वो दिखाना तो चाहिए। हाँ। वो होना तो चाहिए। तो जब वो उस पर आवाज़ उठाएगा, अगर वो बाहैसियत इंसान है, तो क्या वो अपना कैरेक्टर या अपनी वो बायोपिक कहते हैं इसको, तो वो आने देगा स्क्रीन पर, टीवी चलने देगा टीवी पर? अच्छा, फिर बड़ा हौसला है उन मुल्कों का कि जहाँ की पॉलिटिक्स, जहाँ के सारा कुछ जो है वो दिखाने देते हैं, और वो बड़े आराम से जिस मर्जी जिसके ऊपर मर्जी बात करें। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वहाँ पे है ना। तो ये गलती किसकी है, हमारी इंडस्ट्री की या पाकिस्तान पॉलिटिकल? नहीं, मैं इंडस्ट्री को कुछ कह रहा, मेरी मजाल है कुछ, इंडस्ट्री आपकी जो है उसकी गलती है। आपकी इंडस्ट्री सब ठीक कर रही है, जो कुछ है वो उसके बाहर गलत है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे हैं। तो सियासत से बिल्कुल कोई लगाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट नहीं है, जहाँ झूठ और कोई सियासतदान फेवरेट नहीं है। मैं ये बताती हूँ, झूठ और लोगों को गुमराह करना और घुमा फिरा के बातें करना, ये चीज़ें ये मुझे समझ ही नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। तो वोट भी कभी कास्ट नहीं किया? बहुत टाइम से नहीं किया। कभी किया या नहीं? हाँ, एक बार किया। किसको? वो थी नवाज शरीफ की टीम में से ही कोई था, लेकिन अच्छा। लेकिन आप नवाज शरीफ की टीम को भी पसंद नहीं करती? यार कोई भी है, अच्छा काम करो, हमारे मुल्क को बेहतर बना दो। कुछ जो भी लोग इसके पीछे हैं, मुझे अपनी पता है ना क्लियरली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। जब तक ये ठीक नहीं होगा, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो बाहैसियत लोग हैं, अमीर हैं, वो गरीब को और मार रहे हैं। तो कुछ ऐसे हालात पैदा होना चाहिए कि लोग काम करें अपना घर चलाने के लिए, जो उनको गलत काम करना पड़े हैं, चोरी करने पे मजबूर हो रहे हैं ना, तो कोई उसके पास मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो लोग अच्छा काम करेंगे। ना सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने घर के लिए भी, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ना, पॉलिटिकल जो भी हमारे हैं, तो वो उसको ठीक करें। इमरान खान है या नवाज शरीफ है, प्लीज इसको जल्दी से खत्म करके हमारे मुल्क को अच्छा करें। अच्छा करते हैं जो भी है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको ठीक कर दें। हाँ, और आपकी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अच्छा करें। ऑफ कोर्स, सिर्फ इंडस्ट्री का नाम ही नहीं मैंने लिया, मैंने सबके लिए अच्छा, हमने कुछ आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स ऐसे देखे जिन्होंने बड़ा अरूज देखा। थोड़ा सा ये टची टॉपिक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन वो सारा अब लोग देख भी रहे हैं। और हमने उनको देखा कि जब वो अपने बुढ़ापे में थे तो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन के अंदर थे। क्या वजह हो सकती है? मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी, स्टार्ट में है ना, देखा ना आपने? बहुत पीक पे थे, और फिर एंड पे बीमार हो जाते हैं, फिर इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। अब जो तंदुरुस्त इंसान है, जो जवान है, उसने बुढ़ा भी होना है। तो जब बुढ़ापे में आप जाते हैं तो फिर बहुत सारी ये बीमारियां ऐसी, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक्टर या अगेन इसलिए कि वो नजर आते हैं। वही बात। मैं सीख रहा हूँ आपसे। तो आपने सीखना ही नहीं सीख रहा, मैं सीख रहा हूँ। बीमार तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन सवाल यहाँ पे जो आपने मुझसे पूछा वो ये बनता है कि फिर बाद में उनको इलाज के लिए पैसे हुकूमत से क्यों मांगना पड़ते हैं? ये सवाल होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेज कर लेता हूँ। ये जो लोग ऐसे, ठीक है, तो सारा जो आपने कहा, उनको बाद में हुकूमत से पैसे क्यों मांगना पड़ता है? ड्रामा इंडस्ट्री में शायद हमें उस तरह से बजट नहीं दिया जाता जो हम डिजर्व करते हैं, और कुछ पेमेंट्स ऐसी कि आपको कहा जाता है, फिर बाद में आपको वो पे नहीं किया जाता। तो हर इंसान के अपने अपने हालात है। आप देख लें, आप अच्छा काम जो भी करेंगे उसमें आपको आमदनी कम होगी,
तो गलत काम में पैसे ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो शायद वो उस तरह से अपनी बैंक बैलेंस नहीं बना पाते हैं जो बाद में उनको हुकूमत से मांगना पड़ते हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है। आप बना रही हैं? मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में बता दें अब क्या सीखा आपने? आपने कहा था शो खत्म होने पे बताऊंगी। ये भी बताना है? हाँ आपने कहा था ये मैं तो नेक्स्ट शो में सीखा। बताऊंगी ना। नहीं अभी बताना है आपने। नेक्स्ट शो में क्यों बताना? नेक्स्ट में तो आपने बताना है वो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करके क्या फायदे हुए आपको। उसामा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, और बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि मैं थोड़ा लेट आई लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आपने कहा जाने दें, कोई बात नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अगर आप मुझे डांट भी सकते थे, कह भी सकते थे कि सामने आप लेट आई हैं, ये अब आज शो हम नहीं कर रहे, नेक्स्ट डे पे डाल देंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी। और आपके क्वेश्चंस भी सब अच्छे थे।